भाई एक दिन कहने लगा रामनिवास जी, भाई साहब वेद में क्या विशेषता, तुम वेद वेद बड़ा चिल्ला रहे हो। मैंने कहा रे धरती के ऊपर एक ही ग्रंथ है ऐसा जो मनुष्य बनने की बात कहता है। कुरान नहीं कहती मनुष्य बनने की बात, वो ये कहती है मुसलमान बन जा। बाइबल नहीं कहती इंसान बनने की बात, वो ये कहती है ईसाई बन जा। धरती के ऊपर अगर कोई सबसे पवित्र ग्रंथ ईश्वर का दिया हुआ अगर कोई उत्तम ज्ञान है तो मैंने कहा भाई वो वेद है, जो वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बन जा है। दूसरों ने हम बांट दिए, दूसरों ने मजहब बना दिए। अभी भाई जेपी कह रहे थे धर्मवाद धर्म अफीम है। देखो मैं एक बात कहता हूं, बिना जाने कोई बात नहीं कहनी चाहिए। ये जो मजहब है ना, मजहब को धर्म का स्थान दे दिया। धर्म का अगर स्थान दिया जाता राजनीति के अंदर तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने जो कहा था ना, किसान राजाओं का राजा है, अगर धर्म को इसके अंदर समाहित किया जाता, धर्म का समावेश किया जाता तो किसान को धरने प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। यहां तो मजहब मतांतर ये जो चीजें है ना, इसको लोगों ने धर्म बना दिया। बोले ये धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये आडंबर है, ये व्यक्तिगत किसी की विचारधारा है। आर्य समाज ने ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा था देश का राजा धर्मात्मा होना चाहिए। धर्मात्मा भाई राकेश जी धन्यवाद। धर्मात्मा हो और धर्मात्मा के साथ साथ में वीर हो, क्षत्रिय हो। अगर देश का राजा ऐसा बने तो फिर किसी को धरने प्रदर्शन आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। कितना कष्ट होता है कि आज भाई अच्छा लोग नुके जी ये बुरा है वो बुरा है, किसको अच्छा मानोगे आप? अच्छा किसको मानोगे? जब तक धरती के ऊपर आर्यों का राज नहीं होगा, जब तक आर्य राजा नहीं बनेगा, तब तक ये झगड़े यूं चलते रहेंगे। रोते रहो है? किस किस चीज को रोएंगे? मैंने बताया था ना कि आज हम जिन चीजों से नफरत किया करते थे, आज वो चीजें हमारे घरों में आएगी। गाय पालने वाले सुअर पालने लग गए, घोड़ी भैंस पालने वाले मुर्गी फार्म खोल रहे। धामड़ गांव में चले गए भजन गाना में, ये सोनीपत जिले में। रात ने भजन गाए, फिर बिजली भाज गई। मखा रखी हो गया, बोला जी ट्रांसफार्म जल गया। मगाई की करें भाई, गर्मी में क्यों कर सो है। एक बोला चलो जी गांव के दोहरे मेरा खेत है, उड़ा मकान है, उड़ा सुआऊंगा, ले गया। छत पर हमारी खाट बिछा गया, आ गया, पर ऊपर हमारी खाट तोड़ा मुर्गी फार्म। जब हमने सुआ कहा, जब तो चुपचाप सी पड़ी थी, उसके जानते उठ ली। और बस सारी रात को बस बैठ के काटनी पड़ी, सारी रात सोने नहीं दिए। पापा 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 न्यू रखी माँ कितली आए रहे निकम्या गए हैं। जोड़ खोद रहे बता खेता में तालाब, मछली बोरे जाल गए रे। किसान जमींदारा के छोरे भी मछली काटन लाग रहे। माँ के करो हो? बोला जल की तोरी काट रहे हैं। मछलियां ने जल की तोरी बतावे। और मखा ये पीले पीले वो मिंडक बैठे थे, बरसात सी का मौसम था, करेले क्यों छोड़ दिए रे? बोले करेलिया ने फिर देखेंगे न फिर निपटावेंगे। खान पान इतना बिगड़ गया, स्माइल आती है लोगों के अंदर से, मांसाहारियों के अंदर से, आप पास में बैठ नहीं सकते उनके। ऐसी बदबू के पसीने के अंदर से आती है। सारी चीजों का अगर सुधार निराकरण चाहते हैं तो उसके लिए केवल वेद का रास्ता है धरती पर, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अंधविश्वास, पाखंड, बीमारी, जहालत ये धरती पर घर घर में इतनी आ गई है। भगवान किस किस के काटने हमारे घर ते नहीं लिकड़े आज लगी हो रोग। सच्चाई कहूं, आर्य समाज के मंच पे बैठे हमारे परिवार से नहीं लिकड़ा। मेरी भाभी है एक ताऊ के छोरे की वो, ए भगवान भूता की दुकान है, इतने भूत बड़े उसमें, और बड़ी मुश्किल से 4 फीट की है। वह 1 इंच कम होगी, जमुना का नी की है। गांव का नाम लेंदा नहीं, किसी की रिश्तेदारी लिकड़ जाए। हमारे रिश्तेदारों की बुराई क्यों कर रहा है?
उसमें इतने भूत बड़े। मैं प्रोग्राम करके आया बाहर थे, गांव में रहा करता जब तक तो पानीपत रहने लग गया, आधा गांव जुड़ रहा करके आगे माथा ठनक गया मेरा भी। मखाले बे मेरा निकी हो गया। मैं बोला रे क्या हो गया रे? बोला होया तो कोई होना ना हो रहा। माँ क्या होना हो रहा? बोला वो तेरी भाभी है ना? मखा हाँ। उसमें थारा दादा बैठ रहा है। मैं बोला रे निकम्मे झूठ बोलना लाग रे, या 4 फुट की मेरा दादा था 7 फुट का। क्यों कर बढ़ गया मखा? और मखा बढ़ गया वो 3 फुट तो बाहर रह रहा होगा। उल्टा खेच लोगे। इतनी नकम्मी है भाई, के बताऊं। मेरे वाली बुकाली, नया नया ब्याह हो तो बुकाली में क्या करूं है? वो कल बताऊं तो करवा चौथ का व्रत रखवा दिया। इतना अंधविश्वास। ओ मेरा भाई इतना दुखी है भगवान। खेत में जा रहा जोड़ के और वह रोटी लेके गई, चूरमा बना रही, और दूर तक रुक्का मार गए ने बोले आजा आजा चूरमा खा ले, गणे चाहते ले आई हूं। इन्हें देखा भाई आज देख तो ले या झूठा प्यार कर रही है, खाम खा दिखावा कर रही है। बचक्कर सा काट का अड़ना छोड़कर धरती पर पड़ा, और पड़े पड़े ने एक उठाई लकड़ी सी, वह पैर में मार के खून काट लिया, सांस रोक कर पड़ गया। अरे ने देखा के यू क्या हाल हो गया इसका। इसके नस नाड़ी महिपाल जी भाई धन्यवाद। नस नाड़ी देखे कितने नहीं मिलाई थी, इतनी नाड़ियां वैध भी नहीं थी भैया। तो इन्हें सोचा मर गया ही, तो पैर में तो खून निकल रहा। धन्यवाद। तो इन्हें सोचा इसका सांप सूप काट गया, खून निकल रहा, ये मर लिया। पर यो रो राट मचावेगी ना, ये चूरमा खराब हो जाएगा। पहले इसने निपटा लियो। उसके जड़ में बैठ गई पलाथी मारे गए। न्यू भी नहीं सोचा भला हंस पे तू भी नहीं खा कर दे। और अच्छी है मोगरा सी, ओखली वर्गी है, वह खुराक चौखी है। बस 5 मिनट में एक सुरमे के पिंडे का पजामा पहनेगी, आधा और निमटाएगी दूसरे में तय। आधा बस का नहीं रहा। अब कटोरदान में बंद करया, ऊपर तक ढक्कन बंद करया, और फिर मारी न जोर तक दुआ थड़। आयो रे लोगों में तो लुट गई। लुट गई मैं तो। ये वो सांस खिस्सा पड़ा था बैठ कर, ने बोला लूट तू के गई, लूट तो मैं गया, मेरे हिस्से का तो छोड़ दंदी कम से कम। इतने अंधविश्वास, इतनी पाखंड, इतनी बीमारी। पर आर्य परिवार की मेरी बहनें, आर्य परिवार की मेरी बेटी, आर्य परिवार की मेरी माँ, वो तो बस घर का स्वर्ग बना दे। कैसे बनावे देगी तो सुन दे उनका। आर्य लड़की गीत गा रही न बोली, मैं तो घर को ही मंदिर बनाऊंगी। लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए लगा दिए। देठ पैट लेके जो बादल में थम्बी ला, खंबे ओला होंगे थम्बी। इतना सामान। अरे तुमने करना है तो थोड़े से में कर लो, करें तो थोड़े से में भी है। वो खेता में देखा तुमने आम के तले 5 ईंटा के सिर मिला रखे नो है, ऊपर कलीसी करके एक लाल सा लत्ता गे रखे, जनो आम की बहू बिठा रखी है वाली। मखा भाई यू के है? बोला जी हमारा पितर है, पितर। वहां पितर का मतलब? बोला जी एक हमारे खानदान में एक हमारा बड़ा न्यूए मर गया था, न्यूए। मगर सारे न्यूए मरा और न सपरे प्या मारिया करो। बोले ना जी आप समझे नहीं, वो ब्याह था को नहीं था, वो न्यू का न्यूए मर गया। मगर मैं ब्याह थे मर रहे, वो भी मरना था, कौन सा मरनामा लिखवा के ले रहा था। गरीब क्या हो गया? बोले मरिया पाछा बहू में बोलने लायक गया। अरे नालायक को जिंदा जी बहू नहीं ले आई, बोलेगा बहू में वो है? क्यों दोष लाओ हो? सही बात है या
कोई तो दिखावा करे है। वो बुढ़ा मर गया चौपाल में ताश खेलता खेलता परस में, एक छोरा गया रोटी खान लाग रही बुढ़िया, बोले अरे दादी मेरा दादा मर गया। वह क्या ना बोल रही थी, लाग रही लपेटना। उन्हें फिर रुका, अरे दादी मेरा दादा मर गया, तना जमाए को नहीं प्यार था उससे, प्यारा कौन लाग गया था। तो बोले सुन ले रे, आधी रोटी रह रही है चैन तक खा लेने दे, या रोटी निमटा पाछे फिर देखिए तेरी दादी की स्ट्राइक। मार मार रुक के सारे गांव ने ना इकट्ठा कर लिया। दिखावा नहीं होना चाहिए। को कल सारा का सारा प्रचार इसी बात के ऊपर था, भाई घर में पति पत्नी का प्यार हो। तो क्या कह रही वार ये बहन कि मैं तो घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन ना जाऊंगी, घर को ही मंदिर बनाऊंगी, घर को ही मंदिर बनाऊंगी, घर को मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन नहीं जाऊंगी। एक ने बोली देवता, देवता कहां से बिठाओगी? बोली देवता है मेरे घर में। कौन से हैं? अपने ससुर को मैं शिव जी मानू, अपने ससुर को शिव जी मानू, सासू अपनी सासू को गोरा बनाऊंगी, बाहर पूजन ना जाऊंगी, घर को ही मंदिर बनाऊंगी, मैं तो घर को ही मंदिर बनाऊंगी। बोली बहन मेरे घर के मंदिर में मेरा ससुरा शिव जी और मेरी सास पार्वती। असली देवी देवता तो ये है रे लोगों, माता पिता सास ससुर है। इनने तो पानी ना देवे, इनको नहीं देते पानी, कई ना लायक। पानी मांग लेना बाबू, ओ बेटा रामफल ने बोला कोई है, बोले और डाल, बोला अरे बेटा प्यास लाग रही है, गिलास पानी पिया दे। बिनोले खा रहा बाबू तू, गर्मी चढ़ रही है तेरे, नकल मारे। और माँ ने पानी मांग लिया, अरे बेटा एक गिलास लिया, प्यास लाग रही, बोला बैठी रो पानी सा प्यास दूंगा तने। असली शिवजी पार्वती ने धमकावे और वह नकली बिठा रखी, नकली देवी, नकली धोती ऊपर साड़ी, उड़े हलवा ले जाके और उसके मुंह का ला रही, ले खा ले खा ले। वहां के ऊपर खावा भीतर जान का रहा तो कोई नया है। अच्छा दूसरी बात एक और सुनो, अच्छा जो खावे पीवेगा तो तड़के सांझ दूसरा काम भी करेगा कि नहीं? सोचने की बात है भाई। खावे पियोगा कुछ तो लेटरिंग पेशाब भी तो करेगा, पर खुआवे रोज न्यू कदे नहीं पूछ दे देवी ने तू जंगल भी हो ली नहीं, लेटरिंग भी जाए ली ना, तेरा बंदा तो नहीं लाएगा, या कब्ज तो नहीं हो रही है। सोचने की बात है। अरे लोगो, ए मेरी बहनों माताओं, उसको खिलाओ जो खान जाने, जो नहीं खान जानता उसका गिला हंगा कर रहे। अरे देश इतना बड़ा है, वो मैं बता करूँ ना, अरे समाज में आया ही था, बस छोटा था मैं, 15-16 साल का। उड़ीसा बिहार में चले गए प्रचार करने खातर। 1700 हिंदू ईसाई बन गए थे, उनको शुद्ध करने के लिए हमारे दादा गुरु स्वामी भीष्म जी, मेरे गुरु जी स्वामी रुद्रवेश जी और कई और भी थे प्रचारक उपदेशक सन्यासी, उनको शुद्ध करने के लिए गए। तो एक मंदिर में ठहर गए और मंदिर का पुजारी इतना करड़ा भगत लिकड़ा, 3 दिन उसके मंदिर में पड़े रहे। शेर के बच्चे ने रोटियां की बात नहीं पूछी, भुने हुए चावल पड़े थे हमारे झोले में, उधर चिवड़ा बोलते हैं उसको, वो चबा के ऊपर तक पानी पी ले। 3 दिन न्यू कटे। पर जब चौथा दिन आया ना, मंदिर का पुजारी गर्मा गर्मा हलवे की प्लेट लेके गया, और हलवे ने देख दिया मेरे मुंह में आ गया पानी। मैं बोला स्वामी जी आज तो पुजारी ने दया है कि, बोला क्या हो गया बेटा? मगा हलवा ले आया है। बोला फिर न्यू करो, मुंह धो ले। मैं बोला जी एक प्लेट तो बिना मुंह धोया खा लूंगा।
3 दिन हो गए रोटी दिखा, राजा हलवा दिख लिया, पर हो गए मारी तरफ आया, मारे दौरे तो बिजली की रफ्तार तो लिख दिया, और आगे वह मूर्ति तो रखी थी राम की, उसकी मंदिर में बना के, उस राम की मूर्ति के सामने हलवे की प्लेट रख ली, और उसमें तो जरा जरा सा हलवा उठावे और उस मूर्ति के मुंह कला रहा, अरे एक हाथ में घंटी उठा रखी, आरती उतार रहा, लट्टू हो रहा, भिलनी के बेर सुदामा जी के तंदुल, कुछ रोचे भोग लगाऊं है मैं नारायण नारायण, लट्टू हो रहा, और मैं पीछे खड़ा, मेरे डंडूल से उठ रहे, मगा भाई देख जिसने खाने की तमीज उसने तो पूछता भी कोई ना, और जिसका काम बिना खा चल रहा उसने अंगे तो खुआन लग रहा। मैं बोला रे पुजारी के करे है तू, वो कुदरती सूत बैठ गया, पुजारी भी अपने हरियाणा का पा गया, मटर मुटर करके जा रहा था, बाबा जी बन गया बाज गया अपना उड़ा पुजारी, बाबा जी भी तो कण करे इसे है ना आजकल। तो भाषा मिल गई, मेरे का नहीं उल्टा मुड़ के ने बोला तूने बीच में टोक दिया, बीच ने महाजोड़ में बढ़ रहा है, बीच किस चीज के, तू करे के है, बोला मैं भोग लगाऊं, माँ किसका है, बोला परमात्मा का है, मैं बोला नहीं बता जी इसका बिना खाया काम चल रहा, आगे तो क्यों खुआवे है, फिर अपने हरियाणा की भाषा भी अखड़, मैं बोले ये खुआओगा तड़का जंगल होगा तेरी माँ ठा के जाओगी, वो घंटी तो हमारी फेंक के, और ने बोला फिर किसका लाऊं भोगियो, किसका के महा मेरा ला ले भोग तो, और भोग भी के लाना, एक बार प्लेट मेरे का निकर के नहीं उन्हें देख ले बस, ये भोग भी मैं तो अपने आप ला लूंगा, अरे मखा बावले हलवा नहीं हो जाओगा गिटवे में जो कर पड़काड़े में लंगड़ा गिरता जाकर है। तना तो भोग भी लाने की जरूरत को ना, इतना पाखंडी देश हो गया, इतना वहमी देश हो गया। तो यार ये छोरी ने बोली मेरे मंदिर में तो मेरे सासू ससुरे देवी देवता और भी होंगे, कौन से? अपने जेठ को कृष्ण मानो, अपने जेठ को कृष्ण मानो, जेठानी 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 ने रुक्मण बनाऊंगी, बाहर पूछन ना जाऊंगी, वही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूछन। और बोली हम भी बनेंगे जो उनसे लोग ही न देवता कहे ना, असली देवता हम बनेंगे। कौन से? अपने पति को राम में मानूं, अपने पति को राम में मानूं, और मैं तो खुद सीता बन जाऊंगी, बाहर पूछन ना जाऊंगी। अच्छा ईमानदारी से बताओ है कि नहीं दोनों चीज, खंडन भी मंडन भी चलना चाहिए कि नहीं साथ? देखो मेरा खंडन भी ठीक नहीं और निरे मंडन ते भी नहीं मानते लोग। 2 in 1 तो है, 3 in 1 नहीं है तो ये दोनों चीजें आर्य समाज के मन से बताई जानी चाहिए। देवेंद्र भाई धन्यवाद। आजकल जो है ना लोगों को अगर इस अंधविश्वास से बचाना तो ये पाखंड की बात बतानी पड़ेगी। अरे गुलाम हो गए लोग हैं, जरा सा बुखार हो जाए बहू के डॉक्टर वैद्य दौरे तो ले जावा कम। समझदार से आर्य समाजी जिन्हें पता है आर्य समाज की बात सुना कि वे ले जाएंगे, और ना तो सियाने दौरे ले जाते। और सियाना ईसा निकम्मा सारे जाडे नहीं ना हुए, शनांद उठ रही उसमें बदबू आवे कपड़िया में, बीड़ी पीवे, चलम पीवे, सिगरेट पीवे है, उसके दौरे जवान बहू ने ले जावे और वो नालायक मोर के चंदे पाड़े के इकट्ठे कर रहा और जवान की बहू के सिर में मारे नहीं, झाड़ा लगा रहा, मंत्र बना रहा अपने घर के, आकाश बांधो, पताल बांधो, पवन बांधो, पानी बांधो। वह सियाने की बहू बैठी थी, उन्हें पहले दिन सुना था न्यू कंधा यूं, उसकी कमर में 2 हथड़ मारे गने वाली वह छाया बांध लेना
है? वो डांगर जाडे में मरण लाग रे। अरे मैं शाने के करे है? बोला डट जा, भूत काटू हूं मैं। भूत कितना आगे ने बोला तने ने बेरा इस बहू में 18 भूत थे, 11 तो काट दिया, 7 तो भीतरे बैठे हैं। मैं बोला रानू बता कसाई के पेड़ जिसमें 18 भूत बिड़ रहे, बहु थोड़ा हुआ तो मेटाडोर है मगा। अच्छा सोचने की बात है कि नहीं, दातुन तोड़ते समय छोटा सा कांटा भी उंगली में लाग जाना, जब तक ना लिकड़े सहन नहीं कर वो दर्द। काटिए रे कांटा, देख दर्द कर रहा। छोटा सा कांटा शरीर में सहन नहीं हो सकता, मानस में मानस बिड़ जा चढ़ से नहीं बैठ जाएगा गे। और जिसमें 18 बिड़ रहे है, एक रोटी फालतू खाई जाओ वह भी खलबली मचाए दे पेट में, और वो 18 बिड़ रहे कबड्डी खेल रहे भीतरे। एक बीमारी ने बोली मेरे घर में एक देवता और आवेगा। कौन सा? मेरे मंदिर में हो गैया मैया, मेरे मंदिर में हो गैया मैया, मैं उनकी, मैं तो उसकी बेबे उसकी ये टहल बजाऊंगी, बाहर पूछन ना जाऊंगी। बोली बहन मेरे घर में तो गाय माता होगी, उसकी सेवा करूंगी, उसका दूध पीवेंगे, उसके घी से हवन करेंगे हम, मेरा घर स्वर्ग और सुखों से भरपूर हो जाएगा। है सच्चाई की बात है। देखो गाय घर में होनी चाहिए भाई। लोग कहते जी कहाँ रखे हैं? अच्छा मैं तो शहर में रहता हूं, तब भी एक गाय ईश्वर की कृपा से खूंटे पर रहती है, ज्यादा तो नहीं रख सकता। भैंस भी है, कोई नो का गाय का दूध तो पतला है, भैंस का दे दो, मोहल्ला बीमारी भी है मार दो रहे, ले लो गाय का हम पीवेंगे मखामृत है। लोगों ने गाय निकाल दी। अच्छा कई कोठी कई कई करोड़ की, ना गाय ना भैंस, नकम्मे तड़की 2 कान नाली कुत्ती ने ले जब रस्सी गाय ले गया, और सड़क पे फिर मान दे न्यू करे पपी पपी, मतरी बुआ लग गए पपी है? अरे मैं गऊ पाड़ दे, भैंस पाड़ दे। बोला जी गऊ भैंस आवे तो है जी, मैं पाड़ दूं पर गोबर करेंगे, पेशाब करेगी, बदबू आवेगी। मैं पपी वाले में तो खुशबू आवे है? नालायक। डोलू उठा के दुकान का नहीं जाओ, होटल का नहीं, मैं अकेले आवे है, दूध ले आऊं, चाह मैं गेरूंगा, मैं पपी वाला गेर ले आजाद चाह जोगा भी नहीं देंदी वाह। तासड़ा उठा के सड़क पे न फिरे, किनारे पे टोंदा फिरा, मैं केटो है, बोला गोबर चाहिए गऊ का। मैं क्यों? सोरा हो रहा जी, छठी कुआनी है, पंडित जी ने बोला धरती लीप का मन करूंगा, गऊ का गोबर ले आओ। मैं पपी वाले तो लीप लो आजाद, जा थारी देड़ी में बिछड़ जा तो पंडित जी भी मखा। एक बीमारी थोड़ा, मेरे मंदिर में हो एक हवन कुंड, मेरे मंदिर में हो एक हवन कुंड, मैं तो संध्या हवन रचाऊंगी, बाहर पूछन ना जाऊंगी। सांग सिनेमा कभी ना देखूं, सांग सिनेमा कभी ना देखूं, और मैं तो राम निवास ने बुलाऊंगी, बाहर पूछन ना जाऊंगी। देखो भजन करवाओ, विद्वानों के उपदेश करवाओ, घर में भी पारिवारिक सत्संग करो, ये बीमारी दूर रहेगी। ये जो घर माँ है ना, ये बालाजी वाले हैं, बहू मैंने कहा बालाजी बढ़ रहा, बालाजी कौन है? वह बालाजी हो? बोले हनुमान। माँ कित लिख रहा है? किसे भी रामायण में हनुमान का नाम बालाजी नहीं लिख रहा, पर निकम्या ने छोरी बना दिया हनुमान।
अरे मैं बाला तो छोरी का नाम होया करे है। हाँ सारे भुगत भोगी बैठे हो। सच्चाई की बात, पता नहीं के बना दिया। तो मैं तो देखो मेरा तो एक मकसद है, मैं तो भगवान ने पता नहीं इसे काम खातिर बनाया था कि अंधविश्वास और पाखंडों का खंडन करिए। मैं तो परमात्मा ने माँ के पेट में भी नहीं कह शायद भेजा होगा, बाहर जान दे यू काम करिए तू तो है गनखरे का खंडन करा रही समाज में। कित करे खंडन, आम खंडन कित करे हैं, आम तो मंडन करे हैं। खंडन तो वो करते हैं जो नुका हनुमान के पूंछ थी। आमने का हनुमान ब्रह्मचारी था, अंदर कोई ना था, वो वेद का विद्वान था। आमने नु का तुम तो खंडन करो, और वो नु का वो तो बंदर था, उसके तो पूंछ थी है। अच्छा बंदर कदे किताब पढ़ लेगा, पहली का कायदा धर दो जब सारे बरखे नहीं पाड़े गए ठंडा। अरे ये नालायक आमनु का भाई गणेश एक बहुत बढ़िया राजा था, पार्वती का छोरा था, और ये निकम्मे किसा बनाए रे, तले तो आदमी और ऊपर हाथी इधर रखा है कि नहीं मामला। बौड़ा देश खंडन हुए करें और बतावा हमने, हम तो नु का भाई बढ़िया राजा था, पार्वती के 2 छोरे थे, जुकर लुगाई जाम्या करे न्यूए वो भी जाम्या था, और ये न्यू का ना तो बनाया था। मैं तुम भी बना ले, चुईया बना के दिखा दो। इन पुजारियों से कहते उसने इतना ठाडा छोरा बना दिया, तुम एक मुस्सी बना दो न, छोटी सी कीड़ी बना के दिखा दो। चलो क्यों खामखा अनर्गल प्रचार, पाखंड अंधविश्वास, इसको आर्य समाज मिटाता है, और आर्य समाज के बिना बीमारी नहीं कट सकती, इसलिए इसको बढ़ाते रहना। भाई जेपी जी ने जो कहा है भाई सबने पता है, ऋषि दयानंद जी का कोई मुकाबला नहीं। अगर पहाड़ों की चोटियों में सबसे ऊंची चोटी कोई अगर देखनी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो ऋषि दयानंद के रूप में आपको मिलेगी। उनका कोई मुकाबला नहीं। उनके मुकाबले में हम विवेकानंद की चर्चा करें, किसी और की करें, क्यों करें चर्चा हम, मुकाबला क्या है। ऋषि दयानंद तो ऐसे मनीषी थे जो सारे संसार, और उन्होंने केवल हिंदुओं की रक्षा नहीं करी। ऋषि दयानंद जी ने कहा मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए आर्य समाज की स्थापना कर रहा हूं मैं। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कोई बात ही नहीं है भाई। रुक जाए, वो मायावती बन गई मरते। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने तो भाई सबके कल्याण की बात करी, बल्कि मनुष्य मात्र नहीं, मैं यूं कहूं ना, जीव मात्र के भलाई के लिए ऋषि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उस आर्य समाज के रास्ते पाओ।